मिशन 2027 में योगी की बहन की हुई एंट्री विरोधियों की देखकर अभी से हालत बिगड़ी। रच दिया ऐसा चक्रव्यूह, अखिलेश भी देखकर हैरान। संभाल लिया अब अकेले महिला ब्रिगेड ने चुनावी कमान। सफाई सोच भी नहीं सके योगी की बहन ने कर दिया खेला। लखनऊ से दिल्ली तक छाई चर्चा, क्या बीजेपी देगी अब कोई नया बड़ा इनाम? सियासी गलियारों में उठे रहे सवाल। आई अंदर की खबर बाहर। अखिलेश, पीडी और महिला चेहरों पर बना रही रणनीति। उधर योगी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ी अपर्णा। शिक्षकों को मिला बड़ा तोहफा, क्या विरोधियों के लिए तैयार हुआ नया चक्रव्यूह? वो कहते हैं ना, सियासत में कई बार सबसे बड़ा दाव वो चेहरा बन जाता है जिसके अगले कदम का अंदाजा विरोधियों को भी नहीं होता। और मिशन 2027 से पहले यूपी की राजनीति में एक ऐसा चेहरा फिर सुर्खियों में आ गया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू और राजनीतिक चर्चाओं में योगी की बहन कही जाने वाली अपर्णा यादव की चर्चा जोर शोर पर हो रही है। अब तक अखिलेश यादव पीटीआई युवा और महिला चेहरों को आगे बढ़ाकर 2027 का सियासी चक्रव्यूह तैयार करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अपर्णा यादव की बढ़ती सक्रियता ने नई चर्चा छेड़ दी, क्योंकि अपर्णा अब सिर्फ लखनऊ की राजनीति या बड़े मंचों तक सीमित नजर नहीं आ रही, बल्कि योगी सरकार की योजनाओं का संदेश लेकर लाभार्थियों के बीच पहुंच रही है। अंबेडकर नगर में शिक्षकों और कर्मचारियों के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी ने यही सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मिशन 2027 में बीजेपी के पास अखिलेश को जवाब देने के लिए मुलायम परिवार से निकला एक नया सियासी चेहरा तैयार हो रहा है? चलिए जानते हैं। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना को लेकर अंबेडकर नगर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव खुद पहुंची और पात्र शिक्षकों को गोल्डन कार्ड सौंपे गए। इस योजना का सीधा फायदा प्रदेश के करीब 10 लाख शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों तक पहुंचने की बात कही जा रही है। योजना के तहत पात्र शिक्षक कर्मचारी हर साल 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा पा सकेंगे। पहले गंभीर बीमारी होने के पर इलाज के खर्च और सरकारी प्रक्रिया को लेकर कई तरह की परेशानियां सामने आती थी, लेकिन अब सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से लाभार्थियों को इलाज के समय बड़ी राहत मिलेगी। अपर्णा यादव ने इसी योजना को शिक्षकों के बीच पहुंचाकर सरकार का संदेश दिया और यहीं से उनकी इस मौजूदगी का राजनीतिक मतलब भी निकाला जाने लगा है, क्योंकि सामने सिर्फ गोल्डन कार्ड बांटती अपर्णा यादव नहीं थी, सामने मुलायम परिवार से जुड़ा वो चेहरा था जो योगी सरकार की बड़ी योजना के साथ जनता के बीच खड़ा दिखाई दे रहा था। अब जरा मिशन 2027 का सियासी खेल समझिए। अखिलेश यादव लगातार नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रिया सरोज, इकरा हसन और दूसरे युवा चेहरों को लेकर चर्चा तेज है। महिला वोटरों तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश है और पीडीए के सहारे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज को एक साथ जोड़ने की रणनीति दिखाई देती है। लेकिन बीजेपी भी शायद ये समझ रही है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ बड़े भाषणों से नहीं जीती जाएगी। इसके लिए योजनाओं का फायदा पाने वाले लोगों के बीच सीधे पहुंचना होगा और ऐसे चेहरों को आगे करना होगा जिनकी अपनी पहचान हो। अपर्णा यादव इसी सियासी तस्वीर में बेहद दिलचस्प चेहरा बन जाती है। वो यादव परिवार की पृष्ठभूमि से आती है, महिला नेता है और अब योगी सरकार की जिम्मेदारी निभाते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगातार दिखाई देती है। यानी अखिलेश अगर नए चेहरों से अपना किला मजबूत करने में जुटे हैं, तो अपर्णा यादव की सक्रियता बीजेपी के लिए उसी परिवार की सियासी विरासत में निकाला गया एक अलग जवाब बन सकती है। सबसे दिलचस्प बात अपर्णा यादव की राजनीतिक पहचान है। कभी उनका नाम समाजवादी परिवार के साथ लिया जाता था, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन्होंने अपना रास्ता पूरी तरह से अलग कर लिया। अब वो योगी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या अपर्णा यादव को आने वाले समय में और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? क्या महिला आयोग की जिम्मेदारी के साथ साथ उन्हें महिलाओं, शिक्षकों और लाभार्थी वर्ग के बीच ज्यादा सक्रिय किया जाएगा? क्योंकि बीजेपी की राजनीति में लाभार्थी वर्ग पहले से बड़ी ताकत माना जाता है। ऐसे में अपर्णा यादव अगर इसी तरह सरकारी योजनाओं के कार्यक्रमों में जनता के बीच दिखाई देती है, तो उनकी अपनी अलग राजनीतिक जमीन भी तैयार हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या योगी की बहन कही जाने वाली अपर्णा यादव सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी निभाती दिखाई देगी या फिर 2027 की जंग में बीजेपी के लिए कोई बड़ा सियासी दांव बनेगी, क्योंकि यूपी की राजनीति में खेल अभी शुरू हुआ है और अपर्णा की बढ़ती सक्रियता ने इस खेल को पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प जरूर बना दिया है।